Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी में पार्ट था सेकंड। याद रखिए अकाउंटेंसी पार्ट 2 में चैप्टर नंबर था 5। नेम ऑफ चैप्टर इज फाइनल अकाउंट। आप बुक में देखेंगे तो आपको चैप्टर का नेम दिखाई देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मींस फाइनल अकाउंट। आज आपको देखना है आपका लेक्चर नंबर 13। याद रखिए आज का लेक्चर एडजस्टमेंट के लिए लास्ट लेक्चर है, बाद में हम टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिव इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट। आपको फाइनल अकाउंट में इफेक्ट देनी है, एडजस्टमेंट की इफेक्ट टोटल करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको दिया है परचेज एंड सेल्स। जो डेबिट दिया है वो परचेज है, जो क्रेडिट है वो सेल्स है। परचेज हम कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। सेल्स कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेजेस अप टू 29 फरवरी 2020। आपको वेजेस दिया गया है 22,000। आपको मालूम होना चाहिए वेजेस है, वेजेस हम कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। यदि सैलरी होती तो हम कहां पे लिखते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। याद रखिए वेजेस है तो वेजेस हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। बट ब्रैकेट में डेट दिया है अप टू 28 फरवरी 20, 29 फरवरी 20। इट मींस यहाँ पे जो वेजेस दिया है 22,000, ये 29 फरवरी तक की है। आपका साल कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च, ईयर एंड ऑन 31 मार्च। इट मींस फरवरी टू दिस पीरियड, इट मींस 1 मंथ की वेजेस आउटस्टैंडिंग है, यानी कि वेजेस पेएबल है, अभी पेमेंट करना बाकी है। मार्च मंथ की वेजेस अभी आउटस्टैंडिंग है, आपको इतना पता चलना चाहिए। साल में कितने मंथ होते हैं? 12 में से मार्च मंथ की अभी बाकी है। इट मींस यहाँ पे जो दिया है वो 11 मंथ की है, तो आपको वर्किंग करना पड़ेगा। 11th मंथ 22,000, 1 मंथ की कितनी होगी? 2,000। इसमें मैं ऐड करूंगा, हिडन एडजस्टमेंट है। हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं दिया है मगर एडजस्टमेंट है। सेकंड है नेक्स्ट वन, लीज होल्ड प्लांट 120। मैंने प्लांट लीज पे लिया है, लीज होल्ड प्लांट इज एसेट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। देखिए ब्रैकेट में दिया है 6 इयर्स, तो 120 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि एनुअल डेप्रिसिएशन होगा 20,000। साल का डेप्रिसिएशन बोलो या तो रिटर्न ऑफ अमाउंट बोलो, बोथ आर सेम, होगा 20। मगर ब्रैकेट में डेट भी साथ में है, 1 अक्टूबर 19 टू 31 मार्च 20, यानी कि हाफ ईयर। पहले 120 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आपको ईयरली मिलेगा। यदि यहाँ पे 1 अप्रैल होती तो मैं ईयरली लगता, डायरेक्ट 20,000 लेस करता, मगर यहाँ पे है 1 अक्टूबर 19, इट मींस 1 अक्टूबर 19 टू 31 मार्च 20, यानी कि हाफ ईयर का है। तो आपका जो टोटल आ रहा है 20,000, इसका आपको हाफ करना पड़ेगा, 6 मंथ का करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 10,000। लीज ऑन प्रॉपर्टी में भी हिडन एडजस्टमेंट है, वहां पे भी आपको टिक मार्क करना पड़ेगा, हिडन एडजस्टमेंट है इसलिए। नेक्स्ट वन, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स हम कहां पे लिखेंगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट वन, बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रीजन। लास्ट 2 लेक्चर पहले ये पॉइंट आया था, बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रीजन। प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड हम टेबल बनाते थे, आपको याद होगा, बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट प्लस बैड डेब्ट्स रीजन एडजस्टमेंट, एंड लास्ट में आपको लेस करना है बैड डेब्ट्स रीजन गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ये प्रॉफिट लॉस में हम लिखेंगे टेबल में। फर्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स वर्थ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर and insurance company admitted claim of 75%. Goods gone by any way, याद रखिए इंपोर्टेंट पॉइंट जो बोल रहा हूं, goods gone by any way। परचेज में से आपको करना है लेस। कितना लेस करूंगा मैं? 8,000। याद रखिए गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है फायर से, गुड्स गोन बाय एनी वे ऑलवेज परचेज में से सब्सट्रैक्ट, तो परचेज में से मैं लेस करूंगा 8,000। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, इंश्योरेंस था तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड
क्लेम ऑफ 75%, यानी इट मींस इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है कि आपको 75% किसका? 8000 का। 8000 का 75% यानी कि 6000 आपको मिलेगा इन फ्यूचर। इट मींस ये मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट कलेक्ट करना है फ्यूचर में। इट मींस इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल फ्यूचर में मेरे को मिलने वाला है। इट मींस इट इज एसेट, यहाँ पे लिखेंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 6000। यहाँ पे देखिए गुड्स डिस्टोर्ड हुआ है 8000, इसमें से 6000 तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पेड करेगी फ्यूचर में। इट मींस मेरा लॉस कितना है? 8 में से 6 तो मेरे को मिलने वाला है। इट मींस 2000 इज ए लॉस। लॉस में कहां पे लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, यहां पे हम लिखेंगे लॉस बाय 5। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखिए। बैड डेट्स रिजर्व का जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, आज लास्ट पॉइंट है। आउट ऑफ डेटर्स ऑफ रुपीज 10,000 बिकम इंसॉल्वेंट। डेटर्स में से 10,000 का एक डेटर्स था, वन ऑफ द डेटर्स 10,000 was declared insolvent, was become insolvent हो गया है। इंसॉल्वेंट किसको बोलते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। जिसकी एसेट की जगह पे लायबिलिटीज यदि बढ़ जाती है, इट इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट। याद रखिए इंसॉल्वेंट मींस बैंकरप्ट। इंसॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, बैंकरप्ट भी बोल सकते हैं। एंड रिसीवर ऑफ डेटर्स इन्फॉर्म दैट 40 पैसा, इट मींस 40 पैसा यानी कि 40%, 0.40 पैसे कैन बी रिकवर provided for bad debts result 10% on debtors. It means ये 10,000 में से आपको 40 पैसा यानी कि 40% मिलने वाला है फ्यूचर में। तो आपका बैड डेब्ट्स कितना है? 10,000 में से 40 पैसा यानी कि 40% तो आपको मिलने वाला है। इट मींस आपका बैड डेब्ट्स कितना है? बैड डेब्ट्स है आपका 60 पैसे। याद रखिए 1 रुपीज यदि लेना है, इसमें से 40 पैसा बैड डेब्ट्स हो गया है। इट मींस 60 पैसे रिसीवेबल है। इट मींस बैड डेब्ट्स 4000 रिसीवेबल कैन बी रिकवर्ड। इट मींस 60 पैसा इज बैड डेब्ट्स। याद रखिए डेटर्स में से आपको करना है लेस। एंड प्रोवाइड फॉर बैड डेब्ट्स रिजर्व। डेटर्स में 2 एडजस्टमेंट है, बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व, तो आपको 2 टिक मार्क करना पड़ेगा। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको दिया है परचेज एंड सेल्स। परचेज डेबिट है, वो परचेज है। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट 80,000, 1 लाइन ब्लैंक्स क्योंकि एक एडजस्टमेंट है इसलिए। क्रेडिट दिया है वो सेल्स है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको लिखना है क्रेडिट, यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स 140। नेक्स्ट वन वेजेस। देखिए हिडन एडजस्टमेंट है। वेजेस में कहां पे लिखूंगा? लायबिलिटीज सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, ये रहा आपका वेजेस। मगर ब्रैकेट में डेट दिया है आपको 29 फरवरी 20 तक की है वेजेस। कितने दी है? 22,000। हिडन एडजस्टमेंट आपको साथ में ही करना चाहिए। इट मींस मेरे को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, लायबिलिटी साइड लिखने की जरूरत, मैं यहाँ पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस, जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे वर्किंग करता हूँ। देखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी है वो आपको यहाँ पे वर्किंग करना है। यहाँ पे जो 22,000 दिया है वो 28 फरवरी तक की है। 28 फरवरी के बाद में मार्च मंथ की वेजेस इज स्टिल पेएबल। इट मींस इट इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग वेजेस। साल में मंथ होते हैं 12, याद रखिए 12 में से 1 मंथ यानी कि मार्च मंथ की अभी पेएबल है, 1 मंथ की आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे जो दिया है वो 11 मंथ का है। तो यहाँ पे देखिए इफ मंथ दिए हैं, कितने मंथ की ये वेजेस है? यहाँ पे जो दिया है वो 11 की। मैं 11 कहां से ला रहा हूं? साल में 12 मंथ होते हैं, 12 में से 1 मंथ की तो आउटस्टैंडिंग है। देखिए ये पीरियड आउटस्टैंडिंग वेजेस है 1 मंथ, तो 11 मंथ की आपको दी है। अमाउंट कितना है? 22,000। 1 मंथ अमाउंट कितनी होगी? मेरे को दिखाई दे रहा है 2,000। इट मींस ये 2,000 इज आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्या करेंगे हम? वेजेस में प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 टोटल हो जाएगी 24,000। एंड सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस दैट इज लायबिलिटी। यहाँ पे प्लस हुआ है तो सेम साइड यानी कि प्रॉफिट लॉस में नहीं लिखने का है, लायबिलिटी साइड।
यहां पे मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000। नेक्स्ट वन लीज होल्ड प्लांट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए लीज होल्ड प्लांट में कहां पे लिखूंगा? एसेट साइड और बैलेंस शीट, यहां पे लिखेंगे लीज होल्ड प्लांट। कितना है लीज होल्ड प्लांट? दिया है आपको 120। ब्रैकेट में दिया है फ्रॉम 1 अक्टूबर 19 6 इयर्स, फ्रॉम 1 अक्टूबर 19 6 इयर्स, 1 अक्टूबर 19 से 6 ईयर। सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पे देखिए 120 लेस डेप्रिसिएशन या तो रिटर्न ऑफ, कोई भी लिख सकते हैं, लेस रिटर्न ऑफ। कितना रिटर्न ऑफ आपको करना, या तो डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है। यहाँ पे देखिए 120 डिवाइडेड बाई 6। यदि डेट नहीं है तो डिवाइडेड बाई डायरेक्ट 6 करेंगे। यदि डेट है यहाँ पे 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च यानी कि 12 मंथ, तो इंटू 12 अपॉन 12। पर यहाँ पे देखिए 1 अक्टूबर टू 31 मार्च यानी कि 6 मंथ, ये एनुअल हो गया। 6 मंथ का करना है इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। ये मैं 6 कहां से लाया हूं? ये 6 ईयर के लिए है इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा। ये 6 में कहां से लाया हूं? 6 मंथ 1 अक्टूबर टू 31 मार्च यानी कि हाफ ईयर का रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। मेरे को दिखाई दे रहा है 10,000, नेट फिगर होगी 110। एंड सेकंड इफेक्ट माइनस है तो अपोजिट, प्रॉफिट लॉस में डेबिट टू लीज होल्ड प्लांट रिटर्न ऑफ, प्लांट रिटर्न ऑफ। ये आपने रिटर्न ऑफ किया है, रिटर्न ऑफ कितना? 10,000। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आज नया पॉइंट था। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बीइंग एसेट। यहां पे मैं लिखूंगा डेटर्स। कितना दिखाई दे रहा है? 34। 2 एडजस्टमेंट है तो आपको यहाँ पे 3 लाइन ब्लैंक्स रखनी है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी साइड यहाँ पे जगह है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रेडिटर्स। अमाउंट दिखाई दे रहा है मेरे को 15,000। नेक्स्ट वन बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिजर्व। याद रखिए बैड डेट्स रिजर्व का टेबल, 2 बैड डेट्स, ये ट्रायल बैलेंस का बैड डेट्स प्लस बैड डेट्स, ये कहां से आया है? एडजस्टमेंट में से आने वाला है वो, प्लस बैड डेट्स रिजर्व, ये भी एडजस्टमेंट का, तीनों का होगा टोटल। एंड लेस, लास्ट में लेस करना है आपको बैड डेट्स रिजर्व गिवन इन ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले जो डेबिट दिया है ये बैड डेट्स है ट्रायल बैलेंस का, फर्स्ट लिखना है। जो लास्ट में दिया है, एक दिखाई दे रहा है 1800, एंड लास्ट में दिया है 3100, बैड डेट्स रिजर्व है ट्रायल बैलेंस का है, लास्ट में 3100। एडजस्टमेंट में जब आएगा तब मैं लिखूंगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, गुड्स वर्थ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय 5, गुड्स गोन बाय एनीवेयर, ऑलवेज परचेज में से हम करेंगे लेस। कितना गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है? 8,000। 80 में से 8 आपको करना है माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 72,000। एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 75%, 8,000 का 75%, 6,000 कहां से आपको मिलने वाला है? इंश्योरेंस कंपनी से। इट मींस आपको मिलने वाला है रिसीवेबल यानी कि एसेट, एसेट साइड लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। कितना है इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल? 6,000। यहां पे देखिए गुड्स आपका कितना डिस्ट्रॉयड हुआ है? 8,000, इसमें से 6,000 तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला है। इट मींस रिमेनिंग 2,000 इज ए लॉस। कहां पे लिखेंगे लॉस? प्रॉफिट लॉस में डेबिट, यहां पे हम लिखेंगे लॉस बाय फायर। कितना है लॉस बाय फायर? 2,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउट ऑफ डेटर्स, डेटर्स ऑफ ₹10,000 बिकम इंसॉल्वेंट। तो मेरे को यहाँ पे वर्किंग करना पड़ेगा, यहाँ पे जगह कम है फिर भी मैं वर्किंग करता हूं। ये 2,000 था। टोटल डेटर्स कितने हैं? बोलिए टोटल डेटर्स मेरे को दिखाई दे रहा है 34,000। इसमें से आपको 2 पार्ट करना है इंसॉल्वेंट, एंड यहां पे होगा सॉल्वेंट। कितना इंसॉल्वेंट हुआ है? आउट ऑफ डेटर्स, डेटर्स ऑफ ₹10,000 बिकम इंसॉल्वेंट, इसमें से एक डेटर से
10,000 इंसॉल्वेंट हो गया है। 34 में से 10 इंसॉल्वेंट, 34 में से 10 इंसॉल्वेंट, तो 24,000 इज सॉल्वेंट। यहां पे देखिए इसमें से रिसीवेबल कितना है, एंड रिसीवर ऑफ डेटर्स इन्फॉर्म दैट 40 पैसा कैन बी रिकवर। 40 पैसा यानी कि 40% लेस 40%, ये तो रिसीवेबल है 4,000। It means 6,000 is irrecoverable. It is called as bad debts. ये 6,000 आपको मिलने वाला नहीं है, तो ये हो गया आपका बैड डेट्स। याद रखिए यदि इंसॉल्वेंट है उस पर होगा बैड डेट्स, यहाँ पे होगा बीडीआर। बीडीआर कितना होगा देखिए 10% लिखा है, मैंने कोई जगह पे देखा था 10%, यानी कि 2400 बैड डेट्स रीजन। याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। यदि डेटर्स में से कोई इंसॉल्वेंट होता है तो उसको आप सेपरेट करना पड़ेगा। उस पर रिसीवेबल है 40%, 4,000 आपको मिलने वाला है फ्यूचर में। इट मींस 6,000 इज एडजस्टमेंट का बैड डेट्स। और बैलेंस 34 में से 10 इंसॉल्वेंट है, 24 सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पे होगा बीडीआर, इंसॉल्वेंट पे होगा बैड डेट्स, इंसॉल्वेंट पे होगा बीडीआर। तो सबसे पहले मैं बैड डेट्स लेस करूंगा। बैड डेट्स कितना होगा 6,000, यहां पे हो जाएगा 28,000। इस 6,000 में कहां पे लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। बैड डेट्स ऑफ एडजस्टमेंट आपको लिखना है 6,000। लेस करेंगे बीडीआर, यहाँ पे आपको लिखना है 10%, मगर इसका 10% नहीं, सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये होगा 2400। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए। 2400 आप 28,000 में से लेस करेंगे, 28,000 माइनस 2400 तो आपको मिलेगा 25,600। एंड ये 2400 एडजस्टमेंट का बीडीआर, ये तीनों का टोटल करना है आपको। 1800 प्लस 6,000 प्लस 2400 टोटल हो जाएगा 10,200। 10,200 में से माइनस करना है आपको 3,100, फाइनल फिगर आपको बचेगी 7,100। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। सिमिलर एग्जाम्पल एक और मैं करवा रहा हूं, वो आपको देखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लिखना है तो पॉज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको लिखना तो पड़ेगा, लिखेंगे तो आपको पता चलेगा, याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करने के लिए जा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन ही होगा, सिर्फ फिगर चेंज हो जाए। परचेज एंड सेल 65,104। वेजेस यहां पे मैं लिखूंगा अप टू 31 जनवरी 20, 30,000। नेक्स्ट वन लीज होल्ड प्लान from 1st of July 19 for 5 years, 20,000, sorry 2 lakh लिखते हैं, चलो ओके। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स यहां पे मैं लिखता हूं 33,000 and 17,000 and bad debts reserve 1,500, यहां पे होगा 4,200। यहां पे देखिए गुड्स वर्थ रुपीज 5,000 destroyed by fire. An insurance company admitted a claim of rupees 4,000. Second, out of debtors of rupees 5,000 become insolvent and receiver of debtors inform that 60%, 40% can be recovered,
प्रोवाइड फॉर बैड डेब्ट्स रिजर्व एट 10% ऑन डेटर्स। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, आपको देखना है पहले पूरा एग्जाम्पल, बाद में आपको लिखना है। थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया है, मगर आपको ये सब याद होना चाहिए। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सब सेम टू सेम है, इसलिए रहने देता हूं। ये मैं यहां से सब कुछ निकाल देता हूं। ये भी हम निकाल देंगे, बाद में लिखेंगे, जरूरत होगी तब। चलो रेडी, ये है आपका एग्जाम्पल। ये यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा थोड़ी देर में। पहले आपको पूरा एग्जाम्पल देखना है, बाद में लिखने का आपको टाइम मिलेगा, तब आपको लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, परचेज एंड सेल्स। आपको मालूम होगा परचेज ऑलवेज डेबिट, ये परचेज है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, ये है सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दिया है वेजेस। यदि सैलरी होता तो मैं प्रॉफिट लॉस में लिखता, वेजेस है कहां पे लिखेंगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, मगर ब्रैकेट में डेट दिया अप टू 31 जनवरी 20, 31 जनवरी तक का पेड है। इट मीन्स फरवरी मार्च 2 मंथ्स का पेएबल, अभी आउटस्टैंडिंग है 2 मंथ्स का। साल में टोटल मंथ होते हैं 10 में से 2 मंथ वेजेस इज स्टिल पेएबल। तो यहाँ पे जो पेमेंट किया है वो कितने मंथ की है, 10 में से 2 मंथ का तो पेएबल है। कहां से आपको मालूम पड़ा 2 मंथ का पेएबल है, ये पीरियड जो है वो पेएबल है, यानी कि फरवरी मार्च। 10 माइनस 2 यहाँ के 12 माइनस 2, 12 में से 2 मंथ्स का तो पेएबल है। तो यहाँ पे जो दिया है वो कितने मंथ का है, 10 मंथ का। तो आपको एक वर्किंग करना पड़ेगा, 10 मंथ रुपीज 30,000, 2 मंथ्स का कितना, तो ये हो जाएगा 6,000 वेजेस में हो जाएगा, एड वेजेस में। हिडन एडजस्टमेंट है, आपको ऐसा टिक मार्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, लीज होल्ड प्लांट। ये प्लांट में कहां पे लिखूंगा, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ब्रैकेट में दिया है 5 इयर्स, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, यानी कि एनुअल डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ बोलो या डेप्रिसिएशन बोलो, बोथ आर सेम। एनुअल रिटर्न ऑफ अमाउंट होगा 20,000, एनुअल यानी कि फुल ईयर का। यदि यहाँ 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता तो मैं डायरेक्ट 20,000 लेस करता, मगर यहाँ पे है 1 जुलाई टू 31 मार्च, यानी कि 9 मंथ। तो बाद में आपको जितना भी रिटर्न ऑफ अमाउंट आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। लीज होल्ड प्लांट में भी एडजस्टमेंट है, वहां पे भी आप एसेट साइड लिखेंगे, इनर कॉलम हिडन एडजस्टमेंट है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये डेटर्स है एसेट साइड, ये है क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड। बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व, ये बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स रिजर्व है, वो टेबल में। प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड आपको टेबल याद रखना है। गुड्स वर्थ रुपीज 5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, याद रखिए गुड्स फायर से डिस्ट्रॉयड हो गया है। गुड्स गोन बाय एनी वे, ऑलवेज परचेज में से लेस, परचेज में से हो जाएगा लेस 5,000। यदि मैंने इंश्योरेंस नहीं लिया होता तो 5,000 फुल्ली लॉस, तो फुल 5,000 प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट, यदि इंश्योरेंस नहीं है तो। मगर यहाँ पे लिखा है इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम रुपीज 4,000, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है 4,000 का। इट मीन्स 4,000 इज रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन फ्यूचर। आपको 4,000 मिलने वाला है, इट मीन्स अमाउंट रिसीवेबल इज एसेट, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,000। गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है 5,000 का, इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला है 4,000, यानी कि 1,000 इज ए लॉस। कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट लॉस बाय 5। आउट ऑफ डेटर्स, डेटर्स ऑफ रुपीज 5,000 बिकम इंसॉल्वेंट। टोटल डेटर्स है, इसमें से आपको 5,000 सेग्रीगेट करना पड़ेगा। 5,000 डेटर्स इंसॉल्वेंट हो गया है 5,000 का। आगे लिखा है डेटर्स ऑफ रुपीज 5,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड रिसीवर ऑफ डेटर्स इन्फॉर्म दैट 40% कैन बी रिकवर्ड। आपको 40% मिलने वाला है फ्यूचर में। 5,000 का 40% यानी कि 2,000 आपको मिलेगा। इट मींस आपका बैड डेब्ट्स कितना है, 3,000 इज अ बैड डेब्ट्स। 5 में से 5,000 का जो
बैड डेब्ट्स हो, सॉरी इंसॉल्वेंट है डेटर्स, उसका 40% कैन बी रिकवर, इसमें से 40% तो मिलने वाला है फ्यूचर में। इट मींस 60% इज बैड डेब्ट्स। एंड आगे लिखा है प्रोवाइड फॉर बैड डेब्ट्स रिजर्व 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे अगेन आपको 10% रखना है बीडिया, तो डेटर्स में भी 2 एडजस्टमेंट है, आपको करना है 2 टिकना। चलो करते हैं स्टार्ट। अब आंसर पहले मैंने एक्सप्लेन किया, अब आंसर करते हैं। सबसे पहले है परचेज, कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट परचेजेस, यहां पे आपको 1 लाइन रखना है ब्लैंक्स। क्रेडिट बैलेंस दिया है वो सेल्स है, कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, यहां पे हम लिखेंगे सेल्स 1,04,000। नेक्स्ट वन दिया है वेजेस, ये इंपॉर्टेंट है। वेजेस में ब्रैकेट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 31 जनवरी 20। इट मींस February, March 2 months wages are payable। सबसे पहले वेजेस आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, यहां पे मैं लिखूंगा 30,000। ब्रैकेट में डेट दिया है 31 जनवरी 20। इट मींस यहां पे जो वेजेस दिया है 30,000, इट इज अप टू 31 जनवरी 20 तक का है। इट मींस February, March 2 months wages are still payable। अभी आपको 2 मंथ का वेजेस पेमेंट करना बाकी है। तो यहाँ पे देखिए 10 में से 2 मंथ का बाकी है, तो यहाँ पे जो पेड है वो कितने मंथ का है? 10 मंथ का। 12 में से 2 मंथ आउटस्टैंडिंग, तो 10 मंथ का आपको दिया है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का मैं वर्किंग कर रहा हूं। इफ मंथ 10 अमाउंट है 30,000, 2 मंथ्स का पेएबल है, 2 मंथ्स का कितना होगा? 6,000 हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या करेंगे हम? वेजेस में प्लस 6,000, टोटल वेजेस हो जाएगा 36,000। सेकंड इफेक्ट प्लस हो रहा है तो सेम साइड यानी कि लायबिलिटी साइड, यहां पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000, यानी कि वेजेस पेएबल, लायबिलिटीज है इसलिए लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट वन लीज होल्ड प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है। लीज होल्ड प्लांट हम लिखेंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये देखिए लीज होल्ड प्लांट कितना है? लीज होल्ड प्लांट मेरे को दिखाई दे रहा है 2 लाख। इसमें से आपको लेस करना है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं, रिटर्न ऑफ भी बोल सकते हैं। ब्रैकेट में दिया है, ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट में जो दिया है वो लिखता हूं। कौन सी डेट दी है? 1 जुलाई 19। कितने साल के लिए है? 5 इयर्स। तो यहां पे देखिए इसमें से आपको लेस करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना होगा? यहां पे देखिए 2 लाख जो कॉस्ट दी है वो डिवाइडेड बाय कितने साल के लिए? 5 इनटू यहां से यहां तक आपको मंथ काउंट करना है, 1 जुलाई टू 31 मार्च, यानी कि 9 मंथ। 9 मंथ हो रहा है तो इनटू 9/12। यदि 6 मंथ होता तो मैं क्या लिखता? 6/12। यदि फुल ईयर होता तो यहां पे लिखता 12/12। ओके, ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन। मेरे को दिखाई दे रहा है 15,000। नेट फिगर होगी 185। ये 15,000 इज अ डेप्रिसिएशन, तो यहां पे लिखेंगे लीज होल्ड प्लांट रिटर्न ऑफ, या तो डेप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड प्लांट। कितना डेप्रिसिएशन आया है? 15,000। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, आपको डेट देखनी पड़ेगी। सबसे पहले 2 लाख डिवाइडेड बाय 30। यदि 12 मंथ है तो 12/12, 6 मंथ है तो 6/12, 9 मंथ है तो 9/12, यदि 3 मंथ है तो 3/12। ओके, ये आपको अभी कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेबिट बैलेंस इज अ डेटर्स, कहां पे लिखेंगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहां पे मैं लिखूंगा डेटर्स। मेरे को दिखाई दे रहा है 33,000। 2 एडजस्टमेंट है, आपको 3 लाइन ब्लैंक्स रखना है। एंड क्रेडिट बैलेंस जो दिया है वो क्रेडिटर्स है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहां पे हम लिखेंगे 17,000। बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व, ये बैड डेब्ट्स है, ये बैड डेब्ट्स रिजर्व, ये फर्स्ट, ये लास्ट। फर्स्ट आपको लिखना है 1,500 एंड लास्ट आपको लिखना है 4,200। ये हो गया बैड डेब्ट्स रिजर्व ट्रायल बैलेंस का। अब देखिए गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स गोन बाय एनी वे, अभी 10 टाइम्स ये हो चुका है, तो कहां पे हम लिखेंगे? परचेज में से करना है आपको लेस, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, नेट परचेज हो जाएगा 60,000।
सेकंड इफेक्ट आगे लिखा है इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ₹4,000, यानी कि मेरा गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया है तो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट लेना है, पेमेंट नहीं करने का है। 4,000 रिसीवेबल, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल हम कहां पे लिखेंगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। कितना रिसीवेबल है इंश्योरेंस क्लेम? 4,000। अब देखिए 5,000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो चुका है, इसमें से 4,000 तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला है, तो आपका लॉस कितना है? 1,000। लॉस हम कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस में डेबिट, यहां पे लिखेंगे 1,000 लॉस बाय 5। ओके, नेक्स्ट है आउट ऑफ डेटर्स, डेटर्स ऑफ ₹5,000 बिकमिंग सॉल्वेंट। डेटर्स में यदि इनसॉल्वेंट सॉल्वेंट है तो आपको वर्किंग करना पड़ेगा। यहां पे देखिए टोटल डेटर्स, जो एसेट साइड दिया है वो सबसे पहले आपको लिखना है। टोटल डेटर्स कितना है? टोटल डेटर्स मेरे को दिखाई दे रहा है 33,000। इसका दो पार्ट करना है, इसमें से इंसॉल्वेंट, यानी यहां पे मैं लिखूंगा सॉल्वेंट। इसमें से इंसॉल्वेंट कितना है? डेटर्स आउट ऑफ डेटर्स, डेटर्स ऑफ ₹5,000 बिकमिंग सॉल्वेंट, ये 5,000 आपका इंसॉल्वेंट है। 33 में से 5 इंसॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कितना है? 28,000। अब देखिए 33 में से मैंने 5,000 सेपरेट कर दिया तो रिमेनिंग है 28,000। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आगे देखिए क्या लिखा है, एंड रिसीवर ऑफ डेटर्स इन्फॉर्म दैट 40% कैन बी रिकवर लेस रिसीवेबल। ये तो मिलने वाला है, कितना? 40%। यहां पे लिखता हूं थोड़ा दूर, ये 5,000 का 40% यानी कि 2,000 तो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। इट मींस आपका गया कितना? इट इज कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स। ये हो गया आपका बैड डेब्ट्स। अब देखिए बैड डेब्ट्स रिजर्व कितना है? 10% ऑफ डेटर्स। याद रखिए इंसॉल्वेंट में बैड डेब्ट्स होगा, सॉल्वेंट में बीडीआर होगा, तो यहाँ पे होगा बीडीआर 10%, ये हो जाएगा 2,800। ये है एडजस्टमेंट का बैड डेब्ट्स, ये है आपका बैड डेब्ट्स रिजर्व। तो सबसे पहले आपको लेस करना है बैड डेब्ट्स। यहाँ पे देखिए ये हो गया बैड डेब्ट्स 3,000, अब बचेगा 30,000। ये 3,000 की सेकंड इफेक्ट में यहाँ पे लिखूंगा बैड डेब्ट्स। याद रखिए जो मिलने वाला है वो बैड डेब्ट्स नहीं है, जो नहीं मिलने वाला है वो बैड डेब्ट्स है, यानी कि 3,000। अब हो गया 3,000 की सेकंड लेस बीडीआर। यहाँ पे आपको लिखना है 10%, मगर लेस 10% 30,000 का नहीं, ये सॉल्वेंट पे बीडीआर होगा, ये होगा 2,800। तो यहाँ पे हो जाएगा 27,200। ये 2,800 बैड डेब्ट्स रिजर्व एडजस्टमेंट का है, आपको लिखना है यहाँ पे 2,800। ये तीनों का आपको करना है टोटल। देखते हैं, सबसे पहले दिया है 1,500 प्लस 3,000 प्लस 2,800, टोटल हो जाएगा 7,300। 7,300 में से 4,200 आपको करना है लेस, नेट फिगर 3,100 आउटर कॉलम। ये आपका 13 नंबर का लेक्चर भी यहाँ हो चुका है कंप्लीट। यहां से आगे याद रखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर टेक्स्ट बुक में से। टेक्स्ट बुक में से हम सभी एग्जाम्पल यहाँ पे करेंगे। ओके, ये लेक्चर आप 2 बार देख लेना। ओके, बाय बाय।